फ्रेंड्स, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। अपना ख्याल रख रहे होंगे। कोरोना फैला हुआ है, थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। अब आते हैं अपने MHRM के ऊपर। मेरे हिसाब से सेकेंड मॉड्यूल में आज हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मॉड्यूल 2 खत्म हो जाना चाहिए। इफ यू रिमेंबर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्राइसिंग का मीनिंग करवाया था और प्राइसिंग के मीनिंग के बाद में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग का क्वेश्चन करवाया था 7.5 मार्क्स के लिए, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्राइसिंग, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। उसमें इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों हमने डिस्कस किए थे और ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 125 पर। आज हम एक और एक आंसर डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज ऑल्सो अबाउट प्राइसिंग और ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 129 पर। इधर लिख देता हूं, जरा ध्यान देना। इट इज ऑन पेज नंबर 129 ऑनवर्ड्स। 7.5 मार्क्स के लिए आपसे पूछेंगे व्हाट इज प्राइसिंग, एक्सप्लेन द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। अब व्हाट इज प्राइसिंग में प्राइस का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बट फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा। उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि भाई प्राइस क्या है। प्राइस एक्सचेंज वैल्यू है एट विच द बायर बाइज एंड द सेलर सेल्स। सो प्राइस क्या है? Price is exchange value at which the buyer buys and seller sells। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये प्राइस सही होना चाहिए और सही प्राइस का मतलब है कि आप ओवर प्राइसिंग भी नहीं करेंगे, अंडर प्राइसिंग भी नहीं करेंगे। इट शुड बी इन लाइन विथ कॉम्पिटिटर्स। राइट प्राइस डिसाइड करने के लिए ही हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग के ऊपर डिस्कशन किया था कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मुझे कंसीडर करने चाहिए व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस और व्हाइल फिक्सिंग द राइट प्राइस। क्योंकि अगर मैं सही प्राइस फिक्स नहीं करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट में फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए प्राइस सही होना चाहिए, कीमत सही होनी चाहिए। अब आते हैं, प्राइस का मीनिंग डिस्कस हो गया। आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, जो आपको पेज 129 ऑनवर्ड से मिलेगी। आपकी बुक के अंदर तकरीबन कुछ 12 दिए हुए हैं। मैंने 10 प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लिया है क्योंकि 7.5 मार्क्स के लिए ये 10 स्ट्रैटेजीज मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहली बात, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? देख, प्राइसिंग के जरिए मैं जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता हूं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का जो प्लान होता है, that plan is known as pricing strategy। so pricing strategy क्या है? pricing strategy is the plan to achieve pricing objectives। ये pricing objectives, देख, प्राइस के जरिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती हो। आजकल कंपनियां मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स लेकर के चलती है। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? सर, ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। जो भी ऑब्जेक्टिव मैं प्राइस के जरिए अचीव करना चाहता हूं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो प्लान है, दैट प्लान इज नोन एज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब कंपनियां प्राइस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यानी कि अलग अलग प्लान को फॉलो करती है और इसी को आपने एक्सप्लेन करना है अपने 10 मार्क्स में, सॉरी 7.5 मार्क्स के आंसर में, जिसमें सबसे पहला है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी।
स्कीमिंग का मतलब होता है दूध में से मलाई निकाल लेना। यहां पर भी कंपनी मलाई खाने वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी चार्ज करती है हाई प्राइस। जब वो प्रोडक्ट को लॉन्च करती है ना मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उस प्रोडक्ट में यूनिक फीचर डाल देती है और उस यूनिक फीचर की वजह से कंपनी हाई प्राइस चार्ज करती है। मोबाइल फोन की कंपनियां आप देखें, आपको समझ में आएगा कि इनके जो नए मॉडल्स आते हैं, किसी में 4 कैमरा है, किसी में 5 कैमरा है, किसी में इतनी इंटरनल मेमोरी है, कोई खास फीचर डाल देते हैं जो किसी दूसरे प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। तो प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया जाएगा मार्केट में, उस वक्त कंपनी बेहद हाई प्राइस चार्ज करती है। इस हाई प्राइस चार्ज करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? इस हाई प्राइस, देख एप्पल कंपनी कोई भी नया फोन मार्केट में लेके आता है तो उसमें कोई यूनिक फीचर होता है। 70,000 80,000 जो मुंह मांगी कीमत चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई दूसरी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट न ले आए तब तक हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दैट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के हिसाब से। क्योंकि जब तक मार्केट में ऐसा ही मिलता जुलता दूसरा प्रोडक्ट नहीं आता है तब तक मैं अकेला हूं और मैं इस अकेले होने का फायदा उठाता हूं और हाई प्राइस चार्ज करता हूं व्हेन आई लॉन्च द प्रोडक्ट। दैट इज स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब ये जो स्कीमिंग है या मलाई खाने का काम है, ये 2 तरीके से किया जा सकता है। दिस स्कीमिंग कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज, यानी कि इसमें एक होता है रैपिड स्कीमिंग और दूसरा होता है स्लो स्कीमिंग। वन इज रैपिड स्कीमिंग एंड द अदर इज लो स्कीमिंग। रैपिड स्कीमिंग में क्या होता है? कंपनी प्राइस भी ज्यादा रखती है, हाई प्राइस रखती है और बोमा बोम करके अपने प्रोडक्ट को बेचती है, यानी कि प्रमोशन या प्रचार भी भरपूर किया जाता है। रैपिड स्कीमिंग, सॉरी स्पेलिंग गलत है, RAPID। रैपिड स्कीमिंग में कंपनी दाम भी ज्यादा रखेगी और प्रचार भी भरपूर करेगी। स्लो स्कीमिंग, स्लो स्कीमिंग के लिए मेरे पास मुंबई का एक शब्द है, सुमड़ी में कोमड़ी, यानी कि चिकन तो खा रहा है लेकिन चुपके चुपके, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। स्लो स्कीमिंग में कंपनी प्राइस रखती है ज्यादा मगर प्रचार करती है कम। प्राइस ज्यादा होगा लेकिन प्रचार कम रखेगी, यानी कि चुपके चुपके ह्यूज प्रॉफिट कमाएगी। ज्यादा प्रचार नहीं करती है, प्राइस ज्यादा रखती है। सो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसमें यूनिक फीचर है, कंपनी हाई प्राइस चार्ज करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता तब तक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के हिसाब से हाई प्राइस रखा जाता है। ये स्कीमिंग प्राइसिंग 2 प्रकार का हो सकता है, एक है रैपिड स्कीमिंग, दूसरा है स्लो स्कीमिंग। रैपिड स्कीमिंग में प्राइस भी ज्यादा, प्रचार भी ज्यादा। स्लो स्कीमिंग में प्राइस ज्यादा मगर प्रचार कम। दूसरा आता है पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी चार्ज करती है लो प्राइस। जब मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है उस वक्त कंपनी अपने प्रोडक्ट का बेहद कम कीमत रखती है। लॉन्चिंग के वक्त कम कीमत, अरे अपने अंबानी जी है ना, मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो जब उन्होंने लॉन्च किया
उस वक्त उन्होंने दाम बेहद कम रखा था, इनफैक्ट सिम कार्ड तक फ्री दिया था। फिर बाद में जब उन्होंने टैरिफ का सिस्टम स्टार्ट किया, शुरुआत के 6 महीने तो फ्री में प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद में जब उन्होंने टैरिफ स्टार्ट किया तो उस समय में 300 रुपये में, इनफैक्ट 300 रुपया भी नहीं था, 300 से कम था, 299 में डेली का 1 GB डेटा फ्री। तो यहां पर क्या होता है, जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो बेहद कम कीमत में, और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है टू कैप्चर ए बिग मार्केट शेयर, मार्केट के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए। आप देख लो ना, आज की तारीख में एयरटेल कंपनी और वोडाफोन कंपनी स्ट्रगल कर रही है अपने मार्केट को बचाने के लिए, क्योंकि जियो ने मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर कर लिया है। क्यों? क्योंकि लो प्राइस। अभी जियो गीगा फाइबर भी लॉन्च कर रहा है, और ये जो गीगा फाइबर लॉन्च कर रहा है वो 300 रुपया पर मंथ में। इतने में तो आपका वाईफाई वाला भी आपको वाईफाई नहीं देता है, वो भी 500 रुपया पर मंथ चार्ज करता है। और जियो कंपनी कितने में दे रही है? 300 रुपये में दे रही है। उससे तेरा टीवी भी चलेगा, उससे तेरा मोबाइल भी चलेगा, उससे तेरे को वाईफाई भी मिलेगा, सिर्फ 300 रुपये के चार्ज में। सो दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसमें मेन मकसद या ऑब्जेक्टिव होता है एक बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर करना। अब ये जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, इस पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के भी 2 तरीके हैं। वन इज रैपिड एंड द अदर इज स्लो। अब रैपिड पेनिट्रेशन में क्या होता है? सर, रैपिड पेनिट्रेशन में कंपनी प्राइस रखती है कम, मगर प्रचार करती है ज्यादा, प्रमोशन भरपूर होता है। जैसे रिलायंस जियो कंपनी ने ओ जियो धन धनाधन करके पूरा का पूरा क्रिकेट टीम प्रचार में लगा दिया, प्रचार किया भरपूर, और जियो के चार्जेस रखे एकदम कम। दैट इज रैपिड। स्लो में क्या होता है? स्लो में कंपनी प्राइस भी रखती है कम, और प्रचार यानी कि प्रमोशन भी कम किया जाता है। दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। पहला वाला स्कीमिंग में हाई प्राइस, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी में लो प्राइस, ताकि बिगर मार्केट शेयर को कैप्चर किया जा सके। द थर्ड इज ए स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारी कंपनियां स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो करती है। स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनी एक सिंगल या स्टैंडर्ड प्राइस रखती है फॉर ऑल द मार्केट्स। सो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है वेयर देयर इज ए स्टैंडर्ड और सिंगल प्राइस फॉर ऑल मार्केट्स, सभी मार्केट्स। यानी कि चाहे कंपनी अपने देश में बेचे, चाहे विदेश में बेचे, चाहे कंपनी शहर में बेचे, चाहे कंपनी गांव में बेचे, अपने प्रोडक्ट को वो एक ही प्राइस पर बेचेगी। एंड दैट इज स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो थम्स अप की बोतल चाहे मुंबई में खरीदेगा, चाहे तू उसको रत्नागिरी में खरीदेगा, चाहे तू उसको चर्चगेट पर खरीदेगा, चाहे तू उसको थाने स्टेशन पे खरीदेगा या वसई स्टेशन पे खरीदेगा, यू विल गेट इट एट ए सिंगल प्राइस। कंपनी अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेचे, चाहे शहर में बेचे, चाहे गांव में बेचे, चाहे देश में बेचे, चाहे विदेश में बेचे, सिंगल प्राइस चार्ज करती है फॉर ऑल द मार्केट्स, एंड दैट इज स्टैंडर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी।
नंबर 4 आता है प्रोब प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्रोब का मतलब होता है पता लगाना। सो ब्रैकेट में सबसे पहले प्रोब का मतलब लिख देता हूं, दैट इज टू फाइंड आउट। पता लगाना। इस प्रोब प्राइसिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के वक्त वो प्रोडक्ट का बेहद हाई प्राइस रखती है, क्योंकि हाई प्राइस रखने के बाद वो पता लगाना चाहती है कि ग्राहक से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे याद है सनफीस्ट कंपनी का डार्क फैंटेसी जब मार्केट में लॉन्च हुआ था, तब उस बिस्किट की कीमत 30 रुपया थी और ये 30 रुपये में 6 बिस्किट आते थे, यानी कि 5 रुपए का एक बिस्किट। सनफीस्ट डार्क फैंटेसी। अब उस समय में ये मार्केट का सबसे महंगा बिस्किट था, क्योंकि उस टाइम पे जब ये बिस्किट लॉन्च हुआ था ना, तो मार्केट में बाकी के जो क्रीम बिस्किट थे वो 10-15 रुपए में मिल रहे थे और ये 30 रुपया कंपनी ने लॉन्च किया, ये देखने के लिए कि रिस्पांस कैसा मिलता है। कंपनी को रिस्पांस अच्छा मिला तो कंपनी ने कंटिन्यू किया, अगर कंपनी को रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता तो कंपनी प्राइस को कम कर देती। सो इसमें क्या होता है, जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो हाई प्राइस पे लॉन्च किया जाता है, ये देखने के लिए कि कैसा रिस्पांस मिलता है, और रिस्पांस जैसा मिलेगा उसके हिसाब से प्राइस को एडजस्ट किया जाता है। रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हाई प्राइस को कंटिन्यू करेंगे, रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है तो हाई प्राइस को कम कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस दैट यू गेट। दैट इज प्रोब प्राइसिंग स्ट्रेटजी। पता लगाते हैं कि ग्राहक प्राइस पर कैसा रिस्पॉन्ड करता है और उस रिस्पॉन्स के अनुसार फिर प्राइस को एडजस्ट किया जाता है। नंबर 5 है ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टम्स ड्यूटी को बचाना। नॉर्मली ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है ना, ये तब फॉलो की जाती है व्हेन देयर इज बिजनेस विथ सब्सिडियरीज। अलग अलग देशों में जब कंपनी की सब्सिडियरीज ऑपरेट करती है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि भाई ह्यूंडई कोरिया की कंपनी है, इंडिया में भी अपनी कार्स बेचती है। जाहिर बात है इंडिया में ह्यूंडई का प्लांट तो है, लेकिन सारी चीजें वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत चीजें इधर बनाते हैं, कार को असेंबलिंग करते हैं, लेकिन कार के जो मेन पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं वो कोरिया से आते हैं। जाहिर बात है ह्यूंडई कोरिया से जब ह्यूंडई इंडिया को अपना प्रोडक्ट भेजेगी तो वो अपनी सब्सिडियरी कंपनी में भेज रही है। अब जाहिर बात है भले ही वो अपनी सब्सिडियरी कंपनी में भेजे, लेकिन उसको कस्टम्स ड्यूटी तो देना पड़ेगा। जब वो गुड्स इंडिया में आएंगे तब उसको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। उस कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। इसमें नॉर्मली लो प्राइस, भाई मान लो ह्यूंडई कोरिया से इंडिया में इंजन भेज रहा है कार का, वो इंजन यहां पे कार में फिट किया जाएगा। ह्यूंडई कोरिया इज सेंडिंग इंजन टू ह्यूंडई इंडिया। ह्यूंडई इंडिया कौन है? सब्सिडियरी। उस इंजन की एक्चुअल कीमत 30,000 है। जाहिर बात है इस 30,000 के ऊपर ह्यूंडई को कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो उस
कस्टम ड्यूटी से बचने के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी ये 30,000 का इंजन Hyundai कोरिया, Hyundai इंडिया को बेचती है एट 18,000। कितने में बेचा? 18,000 में बेचा। इंजन कितने का है? 30 का। बेचा कितने में? 18 में। जाहिर बात है अपनी ही कंपनी है, यानी कि Hyundai कोरिया की ही कंपनी है Hyundai इंडिया। उसने अपने ही इंजन को, अपनी ही कंपनी को, अपनी ही सब्सिडियरी को सस्ते में बेच दिया। क्यों सस्ते में बेचा? क्योंकि 30,000 पे ड्यूटी ज्यादा लगता था, 18,000 पे ड्यूटी कम लगेगा। तो ये लो प्राइस में इसलिए सेल किया जाता है ताकि कस्टम ड्यूटी जो कि इंपोर्ट के ऊपर लगाई जाती है उसको बचाया जा सके। क्योंकि कस्टम ड्यूटी बचेगा तो कॉस्ट कम आएगा, कॉस्ट कम आएगा तो Hyundai अपनी कार इंडिया में सस्ते में बेच पाएगा और मारुति कंपनी को टक्कर दे पाएगा। दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट नंबर 6 आता है ट्रायल प्राइसिंग। देख, ट्रायल प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी कंपनी तब फॉलो करती है जब कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। सो इट इज फॉलोड व्हेन न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। जब कंपनी ने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है मार्केट में, तब इस ट्रायल प्राइसिंग का, इस ट्रायल प्राइसिंग में क्या होता है, कंपनी लिमिटेड पीरियड के लिए, अब ये लिमिटेड पीरियड कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ हफ्तों का हो सकता है। कंपनी लिमिटेड पीरियड के लिए बेहद लो प्राइस चार्ज करती है। इस लो प्राइस चार्ज करने के पीछे कारण क्या है? लो प्राइस चार्ज करने के पीछे कारण यही है कि कंपनी लोगों को या ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है टू ट्राई द प्रोडक्ट, कि भाई आप बेहद सस्ते में मिल रहा है, हमारा प्रोडक्ट ट्राई करो। क्योंकि कंपनी को पता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, एक बार लोग ट्राई करेंगे तो बार बार खरीदेंगे, और बार बार जब खरीदेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी तब हम प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। तो शुरुआत में जब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, बाबा रामदेव ने ऐसा ही तो किया। अपने जितने भी टूथपेस्ट है या बाबा रामदेव का जो नूडल्स है, बाबा रामदेव के जितने भी बिस्किट्स है, हनी है, जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उसने लॉन्च किए, इन सभी की कीमत कम रखी। क्यों? क्योंकि कम कीमत रख करके आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए, और एक बार ग्राहक ट्राई करेगा उसको प्रोडक्ट की आदत लग जाएगी, आदत लग गई तो फिर वो बार बार खरीदेगा। तब आप जब डिमांड बढ़ जाए यू कैन इंक्रीज द प्राइस। नंबर 7 आता है फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी है जिसमें मैं प्राइस डिसाइड करूंगा एज पर इंडस्ट्री लीडर। देख, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई लीडर होता है। आज कार बनाने में मारुति इज कंसिडर्ड एज द लीडर क्योंकि सबसे लार्जेस्ट सेलिंग है। आज टूथपेस्ट के मार्केट में कोलगेट को लीडर माना गया है क्योंकि लार्जेस्ट सेलिंग है। तो कहने की बात है कि हर इंडस्ट्री में एक लीडर होता है, और लीडर जो प्राइस चार्ज करेगा मैं भी उसी के आसपास की कीमत तय करूंगा। यानी कि अगर मैं टूथपेस्ट बना रहा हूं, कोलगेट कंपनी अपने टूथपेस्ट की कीमत 92 रुपीज चार्ज करती है, तो मैं भी अपने टूथपेस्ट की कीमत 92 रुपीज के आसपास का ही रखूंगा। दैट इज फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कि आज इंडस्ट्री का लीडर जो प्राइस चार्ज करता है, बाकी की जो फर्म्स हैं ओलिगोपोली मार्केट में, बाकी की फर्म्स फिर लीडर के हिसाब से ही उसी के आसपास की कीमत तय करती है। नंबर 8 आता है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी वो होती है जो सब्जी वाला फॉलो करता है, भाजी बेचने वाला। अब भाजी बेचने वाला क्या होता है, नया ग्राहक रहेगा ना,
तो उसको टमाटर बेचेगा 50 रुपया किलो, लेकिन उसका जो रेगुलर ग्राहक रहेगा ना, उसको वो यही टमाटर 45 रुपया यानी कि 5 रुपया कम में बेचेगा। यानी कि प्राइस को फ्लेक्सिबल रखा है। नया कस्टमर है तो ज्यादा चार्ज करूंगा, और अगर कोई रेगुलर या लॉयल कस्टमर है तो उससे कम चार्ज करूंगा। सो प्राइस इज एडजस्टेड एज पर कस्टमर्स। नया ग्राहक है तो ज्यादा कीमत चार्ज करेंगे, लॉयल कस्टमर है, पुराना ग्राहक है तो उससे कम कीमत चार्ज करेंगे। नंबर 9 आता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग बेहद खतरनाक होता है। प्रीडेटरी प्राइसिंग एक ऐसा प्राइसिंग है विच इज मेंट टू किल कंपटीशन। अपने मुकेश भाई वाला स्ट्रेटेजी है ये, मुकेश अंबानी। प्रीडेटरी प्राइसिंग यानी कि कंपटीशन को इतना लो प्राइस रखा जाता है, इसमें बेहद लो, इतना लो प्राइस रखते हैं कि दूसरी कंपनियों के जो ग्राहक है वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो दैट इज प्रीडेटरी प्राइसिंग। इसमें लो प्राइस चार्ज करते हैं। लो प्राइस चार्ज करने के पीछे इंटेंशन यही है कि कंपटीटर आपको टक्कर नहीं दे पाएगा, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, और एक बार कंपटीशन खत्म हो गया फिर देखना मुकेश भाई ना जियो का दाम बढ़ा देंगे। अभी तो फिलहाल जियो आपको सस्ते में सर्विस दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वोडाफोन है, एयरटेल है। जिस दिन वोडाफोन और एयरटेल का बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उस दिन मुकेश भाई अपने सर्विसेज की प्राइस बढ़ा देंगे। प्रीडेटरी प्राइसिंग। नंबर 10 जो है दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी ना बेसिकली कस्टमर को साइकोलॉजिकली कन्विंस करने के हिसाब से होती है कि भाई मान लो प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो कंपनी जानबूझ के उसको 99 ओनली 1 रुपया कम किया, लेकिन 1 रुपया कम करने की वजह से 1 डिजिट कम हो जाती, कहां 3 डिजिट, कहां 2 डिजिट। साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं कस्टमर के साथ, यानी कि 500 रुपये का टी शर्ट की बजाय 499 ओनली। तो ग्राहक भ्रमित हो जाता है। दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। सो दिस इज 7.5 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें प्राइसिंग का मीनिंग है और प्राइसिंग की स्ट्रेटजी है। ओके इसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेंगे। पेज नंबर आपको बता दिया है, 129 ऑनवर्ड्स है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक क्वेश्चन बच गया है इस मॉड्यूल के अंदर प्राइस का, उसको हम फिनिश ऑफ करेंगे तो सेकेंड मॉड्यूल विल बी होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर के बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।